भला है। और उसने वादा किया, मोसेस से बोला कि मैं तुझको अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। आमीन। एक एक करके सब भलाइयां। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आजकल और युगानुयुग कैसा है? एक सा है, बदलता नहीं है। खुदावन आज भी हमसे बोल रहा है, मैं तुमको अपनी सारी भलाइयां दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखेंगे उसकी भलाई को। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। आज हम उसी मैसेज को जो मॉर्निंग में हमने प्रीच किया उसको रिपीट करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों ने सुबह कितने लोग थे? मॉर्निंग में कितने लोग थे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। हम उसी मैसेज को रिपीट करेंगे। और हमने मॉर्निंग शिफ्ट में परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य को, आग को और बड़ी अद्भुत बातों को देखा। कितने लोगों को मालूम है? सुबह सुबह सुबह। हालेलुया। और परमेश्वर तो बढ़ोतरी का परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? वो घटाता नहीं, वो क्या करता है? इट मीन्स, इसका मतलब सुबह से कहीं ज्यादा इस वक्त वो बढ़ा के देगा। आमीन। और ज्यादा ग्रो करके, और ज्यादा बढ़ा के, और ज्यादा नया करके देगा। कितने लोग लेने को तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चे ने प्रार्थना की, अभी प्रभु इन्हें सबको क्या कर दे? खाली कर दे, खाली कर दे, ताकि तू अपने नए मस्सा से, नए रेवलेशन से, प्रकाशन से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, उसकी समझ से, बुद्धि से और उस आग से, यीशु मसीह से दोबारा से भर दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आवाज ज्यादा है, आवाज ज्यादा है बाबा। ओके, बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब हम लोग देखेंगे। ये 6ठे अध्याय को हम लोग देख रहे हैं। यहां पे इससे पहले परमेश्वर ने यहोशू से बोला कि तू इजराइलियों को कनान लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा दास मूसा मर गया, अब वो नहीं रहा और ये जिम्मेदारी मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। जैसे मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। बस इतना हो कि जो बातें मेरे दास मूसा ने बताई है उससे ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। हालेलुया। और ये सब बातें परमेश्वर ने यहोशू को बोली। हालेलुया। उसके बाद बोला कि मैं तुझे यरीहो तुम लोगों के अधिकार में करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? तुम्हारे अधिकार में यरीहो को करने जा रहा हूं। यरीहो एक ऐसी जगह थी, एक गढ़ था, एक नगर था। उसकी दीवारें 25-25 फीट की थी। उसे कोई गिरा नहीं सकता था। उसकी सेना भी ताकतवर थी, सामर्थी थे। हर तरह के करप्शन, हर तरह की बुराई उस नगर में पाई जाती थी। लेकिन खुदा ने बोला, ये नगर मैं तुम्हारे अधिकार में करने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? ये नगर मैं तुम्हारे अधिकार में करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब आज जहां जहां तुम्हारे घर में झगड़े हैं, जहां जहां गढ़ है, जहां जहां बुराइयां है, जहां जहां कमजोरियां हैं, जहां जहां फेलियर है, लिमिट है, कमजोरी, बीमारियां हैं, दुष्ट शक्तियों के काम हैं, परमेश्वर कह रहा है सब कुछ आज तुम्हारे अधिकार में मैं करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोशू ने डाउट नहीं किया, नहीं सोचा कि हमारे पास ऐसे हथियार नहीं है। उसने नहीं सोचा कि हम कैसे इस काम को कर सकते। उसने कोई डाउट नहीं किया, उसने मान लिया। क्यों? क्योंकि करने कौन जा रहा था? यहोवा। हालेलुया, यहोवा। वो जानता था ये वही यहोवा है जो समुद्र फाड़ के हमें लेकर आया। ये वही यहोवा है जिसने और फिरौन की नाक में दम कर दिया था। ये वही यहोवा है जब मूसा फिरौन के पास गया और वो चीख चीख के मूसा को बोल रहा था, मूसा, मूसा, मूसा। मूसा का नाम सुन के वो डर जाता था।
ये वही यहोवा है जिसने मिस्रियों के हृदय में इतना डर पैदा कर दिया था कि मूसा का नाम सुनते ही उसको लगता था पता नहीं अब कौन सी आफत ये मेरे ऊपर लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा। मतलब यरीहो के लोग अब तुमसे डरेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीमारी आपसे डरेगी, कमजोरी आपसे डरेगी, हालात जो बुरे हैं, फेलियर्स जो आपको हर तरह से फेल करती रहती है, हर काम में जो सक्सेस नहीं मिलती, असफलता मिलती है, परमेश्वर बोल रहा है वो आपसे डरेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे जो कहा उस पे उसने विश्वास किया, डाउट नहीं किया, सुन के छोड़ नहीं दिया, सुन के रहने नहीं दिया कि छोड़ो देखेंगे बाद में। परमेश्वर ने कहा, हां कहा तो है मगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं। जब परमेश्वर आपको कुछ बोलेगा कि मैं ये करने जा रहा हूं, हालेलुया, मैं तुम्हें इसका अधिकारी बनाने जा रहा हूं, तो फिर उसका तरीका भी बताएगा। अधिकारी कैसे बनोगे, मतलब कैसे बनूंगा मैं इस नगर का अधिकारी, इसको हम अपने अधिकार में कैसे लेंगे। परमेश्वर वो रेवलेशन देगा, वो प्रकाशन देगा, वो बताएगा, वो समझ देगा, वो कहेगा तुमको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यहोशू की किताब 6 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं, यहां पे कितने योद्धा हैं, कितने योद्धा है? एक हाथ उठाए, हाथ उठाए। हालेलुया। योद्धा जो प्रार्थना में योद्धा है, योद्धा जो आज्ञा मानने में योद्धा है, योद्धा जो पवित्र जीवन जीने के लिए एक ताकतवर योद्धा की तरह से आगे बढ़ रहे, योद्धा जो बीमारियों से नहीं डरते, योद्धा जो परेशानियों से नहीं डरते, जो तूफानों से और किसी भी तरह की मुसीबतों से, विपत्तियों से, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से और विरोधियों से नहीं डरते, वो योद्धा। हालेलुया। कितने योद्धा हैं, ऐसा बोला प्रभु ने, जिन्होंने डर उतार कर फेंक दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके अंदर बस एक भरोसा है, यहोवा मेरी चट्टान है, मेरी ढाल है, मेरे छुपने का स्थान है। हालेलुया। कितने हैं यहां पे थे, यहां भी होंगे, हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। है, यहां भी है, मैं जानता हूं। आमीन, आमीन। तुम में कितने, जितने योद्धा है वे नगर को घेर ले। हालेलुया। नगर को, नगर को, बीमारी के नगर को, शैतान के नगर को, कमजोरी के नगर को, फेलियर्स के नगर को, हर तरह की लिमिट के नगर को घेर लो। धावा बोल, धावा बोल, धावा बोल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे वो गीत? बोल बोल। चलिए ठीक है। हालेलुया। घेर लो। घेरा क्यों जाता है? धावा बोलने के लिए। हालेलुया। हमला करने के लिए। योद्धा कौन? जिसने हथियार बांधे हुए हैं, जो हथियार पहन के युद्ध के क्षेत्र में, उस मैदान में खड़ा हो गया। हालेलुया। प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में जो बलवंत हो गया, जो खड़ा रह सकता है, शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो भागेगा। ये सोचता है जो योद्धा, क्या सोच रहा है? वो शैतान भागेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो योद्धा जिन्होंने अपने हथियारों को बांध लिया है। और आगे लिखा है, घेरने के बाद उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और
6 दिन तक ऐसा ही किया करना। आमीन, हालेलुया। इसमें बहुत पहले ऐसा भी रेवलेशन है कि भाई 6 दिन तक हम कम प्रार्थना करते हैं, कम आराधना करते हैं। 7वें दिन इधर आके क्या करते हैं? 7 गुना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मगर वो अलग बात है कि 6 दिन में एक राउंड भी नहीं लगाते। ऐसे भी योद्धा होंगे, 6 दिन में एक राउंड भी नहीं लगाते। ऐसे वाले योद्धा नहीं चाहिए जो रोज राउंड लगाते हैं। हालेलुया, रोज राउंड लगाते हैं, रोज प्रार्थनाओं में जाते हैं, रोज परमेश्वर के उन हथियारों को बांधते हैं, रोज आराधना में जाते हैं, रोज पवित्र जीवन जीने के लिए अपने मैं को, अपने अहम को मारते हैं। हालेलुया, अपने लालच को मारते हैं, अपनी आंखों की अभिलाषाओं को, लालसाओं को मारते हैं। वो ऐसे योद्धा जो संसार की बातों की ओर नहीं बल्कि खुदा के बातों की ओर देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसने बोला 7वें दिन तुमको क्या करना है? हालेलुया, 6 दिन घूम के आना और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। हालेलुया, नरसिंगों को फूंकने की बात है। अल्टीमेटली क्या करना है? सब कुछ करने के बाद, योद्धा बनने के बाद क्या करना है? नरसिंगा फूंकना है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने ऐसा बोला, परमेश्वर ने यह तरीका बताया। अब इसमें यह तो नहीं था कि तू ये वाला तलवार लेना, ये वाला तू भाला लेना, ये वाला ये लेना और ये तोप लेना, इतने घोड़े लेना, इतने ऐसे जो 50 को या 200 को, 1,000 को मारने वाले योद्धा है वो लेना। ऐसा नहीं बोला। इतनी सारी रस्सियां लेना, इतने तीर ले लेना, ये ले लेना, ऐसा कुछ भी बोला? क्या बोला? चक्कर लगाते रहना बस। क्या करना? युक्ति। हम सोच सकते हैं अजीब युक्ति, लेकिन परमेश्वर की युक्तियां बिल्कुल परफेक्ट होती है। हालेलुया, हालेलुया। इनमें से किसी ने डाउट नहीं किया। इसको नहीं मालूम था, ये इनको मालूम था, यहोशू को मालूम था, दीवार मुझको गिरानी नहीं है। हालेलुया, दीवार यहोवा गिराएगा। आमीन, गढ़ को यहोवा गिराएगा। इसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो सब गढ़ गिर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने मान लिया, यहोशू को ये सब बातें कही, लेकिन उससे पहले यहोशू को पवित्र होना था, क्योंकि 5वें अध्याय में हम देखते हैं प्रभु ने यहोशू से बोला जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, जैसे मूसा से बोला था। मतलब अगर तुम चाहते हो कि जैसे मूसा के साथ था वैसा तुम्हारे साथ रहो, तो वैसा ही तुम भी करो जैसा मूसा करता था। जैसे मूसा पवित्र रहता था, जैसे मूसा परमेश्वर के पीछे चलता था, जैसे मूसा का चल चलन था, वैसा ही यहोशू को बोला परमेश्वर ने, तुम भी वैसा ही करो। जब तुम वैसा करोगे तब मैं तुम्हारे साथ मूसा की तरह से रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने आप को पवित्र किया, पूरी प्रजा ने पवित्र किया, क्योंकि युद्ध करने से पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी और हमें पवित्रता की, पवित्र आत्मा के सारे हथियारों को बांध लेना पड़ेगा। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर बोलेगा ये योद्धा, ये योद्धा, ये शूरवीर, सूरमा। हालेलुया, हालेलुया। और इन्होंने ऐसा करना शुरू किया और अपना यहोशू ने जाके उन सब लोगों को बता दिया। हालेलुया। 8 पद पढ़ेंगे। इसमें लिखा, और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। हालेलुया, हालेलुया।
मतलब याजक, नरसिंगे कौन फूकेगा? याजक फूकेंगे। कौन है याजक? हर वो विश्वासी जो यीशु मसीह की क्रूस की कथा पर विश्वास करता, हर वो जन जो यीशु मसीह के लहू से धुल गया, हर वो इंसान जो कहता है मेरा जीवन अच्छा नहीं, यीशु ने जो जीवन दिया वो अच्छा है, हर वो विश्वासी जो कहता है कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करने वाला है, उसने मेरे लिए जान दी, जी उठा मरे हुए में से और अब जल्दी आने वाला है, और उसके आने से पहले मुझे कुछ कार्य जो जिम्मेदारी उसने मुझे दी है उन्हें करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो समझता है कि मैं प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए जिम्मेदार हूं, मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के लिए सीरियस है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए रोज मेहनत करता है, आत्मा में, शरीर में, प्राण में, अपने पूरे तन मन धन से खुदा की खिदमत के लिए, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपने आप को देता है। हालेलुया, वो याजक है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पत्रस में लिखा हम सब याजकों का समाज है, हम याजकों की बिरादरी है। हालेलुया, याजकों की बिरादरी है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा मुखिया कौन है? महायाजक। आमीन, यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। वो बोल रहा है याजक सबके सब तोरी फूके। क्या करें? तोरियां फूके। किस किस के पास तोरी है? हाथ उठाए। देखो, जब ये पहले ये पूछो तोरी क्या होती है, उठा दिया हाथ। कौन सी तोरी तुम्हारे पास? हालेलुया, हालेलुया। आज वो तोरी अन्य अन्य भाषा है। हालेलुया, अन्य अन्य भाषा बोलने वालों के पास क्या है? तोरी है। तोरी को लेके बैठना नहीं है, तोरी को लेके बैठना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो युद्ध की तोरी कौन सी है? अन्य भाषा। हालेलुया, पवित्र आत्मा की लैंग्वेज, परमेश्वर की भाषा, स्वर्ग की भाषा। हालेलुया, हालेलुया। याजकों का मतलब है वो प्रार्थना करेंगे। तोरी फूकने का मतलब है वो प्रार्थना करेंगे। यहां के हथियारों के द्वारा नहीं, स्वर्ग के हथियारों के द्वारा वो लड़ाई लड़ेंगे। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं और मनुष्य उसे समझता भी नहीं है, बल्कि वो आत्मा में होकर पिता से, परमात्मा से बात करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला यहां पे खड़े होके जोर जोर से पिता से बात करना। आमीन, आत्मा में होके बात करना, परमेश्वर से बात करना, आराम से नहीं करना। हालेलुया, आराम से नहीं करना, जोर जोर से करना। मतलब जितना तुम अब तक करते रहे हो, एक राउंड वाले नहीं, बल्कि 7वें राउंड पे एवरी डे खड़े रहना। 6 का पंगा खत्म, 6 का पंगा, 6 वाला पंगा, कितना चक्कर काटूं काटूं काटूं, इधर ही बैठ जाऊं 7वें राउंड पे। हालेलुया, एवरी डे, एवरी टाइम 7वें राउंड पे खड़े रहना है। 7वें राउंड पे, जहां 6 दिन का अकेला इतना अभिषेक हो, इतनी सामर्थ हो, ऐसी ऐसी भाषा जो आग से भरी हुई है वो निकल कर हमारे अंदर से बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या होगा? जब इन्होंने 7 गुना, उससे पहले एक चीज और, ये चीजें हैं आपके पास, तोरी है आपके पास, कब फूकनी है कब नहीं फूकनी है ये भी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। कब अन्य भाषा बोलना है कब नहीं बोलना है ये भी जरूरी है। पौलुस कहता है कब बोलना है कब नहीं बोलना है, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देता है। हालेलुया। 10वें पद में लिखा, यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक
जय जयकार ना करो और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनाई दे, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। हालेलुया, हालेलुया। चुप रहने का टाइम है, बोलने का भी टाइम है। इंतजार करना, कब वार करना है खुदा बताएगा। हालेलुया। कब हमला करना है खुदा बताएगा। हमले से पहले बिल्कुल शांति छा जाती है, शत्रु को ऐसा लगता कोई है ही नहीं। हालेलुया। कब धावा बोलना है मैं बताऊंगा, ऐसा परमेश्वर ने यहोशू के जरिए बोला। बेवकूफी मत करना। सुनना उसकी आवाज को। हालेलुया। कब मुझे अपने शत्रु पे धावा बोलना है, कैसी तैयारी करने के बाद धावा बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे धावा बोलना है वो बोल रहा मैं बताऊंगा। हालेलुया। मेरा इशारा, मेरा इशारा, मेरा इशारा। शांत बैठे रहना, शत्रु को पता भी ना चले कि उसके ऊपर विपत्ति आने वाली है। हालेलुया। उसका समय खत्म हो गया है। हालेलुया। जब बोला जाए तब 7 गुना करना। आमीन। तब 7 गुना करना। और आज लिमिटेशन नहीं है, ये 7 गुना था, इधर कोई लिमिटेशन। अब तो यीशु ने 2 मछली 5 रोटी को 1000 कर दिया था। 1000 लिखा है पर हुआ ज्यादा था। बोलो हाँ कि ना। क्यों? क्योंकि 5000 तो आदमी आदमी थे। औरतें क्या खाना नहीं खाती? बच्चे क्या खाना नहीं खाते? सबने खाया ना। हालेलुया। सबके लिए था। आमीन। सबके लिए है, अनलिमिट है। हालेलुया, हालेलुया। और वो वेट करते रहे कब करना है, कब करना है। हमें भी ऐसा ही बनना है, हमें भी इंतजार करने वाला बनना है। आज बहुत सारी सेवकाइयां, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे विश्वासी भटक गए हैं अपनी ही आत्मा के द्वारा, अपने ही मन के द्वारा भटक गए। उनके मन में शैतान डालता है तू तो बहुत अच्छी प्रार्थना करती है, तू तो बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, तू तो बहुत अच्छा प्रचार करता है, तू तो ऐसा, तू तो वैसा। और वो होते होते फूल जाता है, इतना फूल जाता है, इतना मोटा हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है कि उसको अपनी बेल्ट भी दिखती नहीं है। इतना मोटा यहां से हो जाता है, नीचे दिखाई नहीं देता। और उसको ये भी नहीं पता फिर किधर किधर से मार रहा है, कौन किधर किधर से मारे। 1 घंटा लगेगा मुड़ने में, पीछे से कोई मारेगा तो 1 घंटा मुड़ने में लगेगा, टांगों पे कोई मारेगा देखने में कौन है भाई, 1 घंटा लगेगा। कितनों को समझ मार, फिर गिर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। ऐसी बहुत सारी सेवकाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे सेवक निकल के चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे जो घमंड में भर गए हैं, अपनी चीजों के चलते, अपने धन के चलते, अपनी दौलत के चलते, अपने शरीर के, अपनी खूबसूरती के, अपनी बातों के जो संसारिक है उनके चलते वो गिर गए। क्यों? कब बोलना है कब नहीं बोलना है, कब हंसना है कब नहीं हंसना, कब धावा बोलना है कब नहीं बोलना, कैसे अपने आप को समझना है कैसा नहीं समझना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रे हे लबा रे सिखे रे बे रोजो दो बो शेखे बे। हालेलुया। और इस तरह से उसने इंस्ट्रक्शंस दी, परमेश्वर इस तरह से तुम्हारे अधिकार में यरीहो को करेगा। यरीहो का मतलब एक ऐसा गढ़ जिसको गिराना नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था, असंभव था। क्यों? क्योंकि 25 फीट की तकरीबन उसकी दीवारें थी। 25 फीट चौड़ी दीवार आज तो 4 इंच की होती है ना। और वो 25 फीट का किला था, वो चारों तरफ बाउंड्री थी। कौन गिराएगा उसको? उसकी शहर पना को कौन तोड़ेगा? हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। यहोवा तोड़ेगा उसकी शहरपनाह को, परमेश्वर तोड़ेगा। इन लोगों को मालूम था हमको थोड़ी तोड़ना है। शहरपनाह तोड़ने के लिए वो हथौड़े थोड़ी लेकर आए थे, बैसाखी क्या बोलते वो, ऐसे छेनी हथौड़ा जो भी है लेके नहीं आए थे। हालेलुया। क्या था, क्या था उनके पास? तोरियां थी, तोरियां, तोरियां, तोरियां। रसा बे बे बे, रसा गा बे, रसे दले बे, रबरो शेके बे, ओज़दे, अलेजे, रेशले बे। और बाइबल कहती है अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको रोक के रखा। कब फूकनी है, कब नहीं फूकनी है, उसको पता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। 20 पद में पढ़ेंगे, इसमें लिखा तब लोगों ने जय जयकार किया। अब ये क्या हो गया? जब 7 दिन हो गए, जब 7वें दिन के टाइम में आए, वो 7 टाइम मल्टीप्लाई होने के टाइम पे आए। आज हम 1000 टाइम है, डबल नहीं, हजारों, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उतना परमेश्वर हमें मल्टीप्लाई करना चाहता है, उतना परमेश्वर हमको अपनी भलाई दिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों ने जय जयकार किया, ऐसा लिखा है। और याजक नरसिंह के फूंकते रहे। ऐसा नहीं 2 मिनट अन्य भाषा बोली और बैठ गए, 10 मिनट बोली सांस चढ़ गया, ऐसा नहीं। फूंकते रहे, फूंकते रहे, फूंकते रहे, फूंकते रहे। नरसिंगे कोई बांसुरी नहीं है, नरसिंगों का शब्द का मतलब है कोई आ रहा है। हालेलुया। जब नरसिंगा बजता है, जब तुरिया फूकी जाती है, उसका मतलब है कोई आ रहा है। आमीन। राजाओं का राजा आ रहा है, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है, योद्धा जो यहोवा है वो आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो फूंकते रहे, फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। आमीन, आमीन। मतलब 6 दिन तक जब घूम रहे थे तो ऊपर शहर पनाह पे जो शत्रु के सैनिक थे, जो शत्रु चारों तरफ चौकसी से बैठा हुआ था, 6 दिन तक उनका मजाक करते रहे। अबे ये पागल है क्या? रोज आते हैं, घूम के चले जाते हैं, रोज आते हैं, फिर घूम के चले जाते हैं। 6 दिन हो गए, यारियों के लोग सोच रहे थे पागल हो गए। हम भी जब अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो लोग क्या कहते हैं? ये पागल हो गए क्या? क्या जय जय भय भय करते रहते हैं? अरे कम से कम इन्हें जगा तो दो अपने पड़ोसी को, प्रभु तुमसे हिसाब मांगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा था मैं? पागल समझते। और तो छोड़ो, कई विश्वासी भी यूं देखते जब कोई अन्य भाषा बोलते, कई लोग ऐसे ही हो जाते। हालेलुया। कुछ डिफरेंट टाइप अगर बंदा आत्मा में प्रार्थना करे, आराधना करे, तो फिर तो कुछ ज्यादा हो। ये क्या हो गया इसको? अरे बाप रे। हालेलुया। वो लोग भी ऐसे सोच रहे हैं पागल हो गए क्या? ये लगा करेंगे कुछ नहीं, ऐसे चक्कर काट के भाग जाएंगे। और वो सुस्त हो गए थे। क्या हो गए थे? सुस्त हो गए थे। वो उनकी आवाज को सुनना ही नहीं चाहते थे। 6 दिन क्या कर रहे, छोड़, जो करना करने थे इसको। ये लगता है ये ऐसे कुछ नहीं करने वाले। अपने राजा को बोल, अरे राजा साहब ये चक्कर काटते रोज भाग जाते हैं, कुछ नहीं करने वाले। अच्छा, डर गए तुमसे, हमारी दीवारें देख के डर गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज जब 7 गुना फूंकते रहे, फूंकते रहे, फूंकते रहे, अन्य भाषाओं में आराधना प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे, शत्रु के कान में जाना शुरू हो गया। हालेलुया। उनके कानों में बहुत ऊंचाई से, ऊंचे शब्द से उनके शब्द जा रहे थे, जय जयकार की आवाज जा रही थी, यहोवा नाम जा रहा था, यीशु मसीह का नाम जा रहा था। उसके मुंह से निकलती हुई वो आराधनाएं आग किसी जीवा बन के उनके अंदर जा रही थी। हालेलुया, हालेलुया। वो डर गए,
कांपने लगे। हालेलुया। जब आप उस आग में चलोगे, हालेलुया, उस होलीनेस में, उस पवित्रता में चलोगे, और जब आपके अंदर से आवाज आएगी, शैतान थर 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 कांपेगा खड़ा होके। आमीन। दुष्ट आत्माएं कांपेगी, शत्रु का कांपेगा, हर तरह की बीमारी, कमजोरी, फेलियर्स कांपेगी आपके सामने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बहुत जोर से उन्होंने इस काम को करना शुरू किया। और आगे लिखा है, तब शहरपना नींव से गिर पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। शहरपना, वो 25 फीट की दीवार क्या हो गया? गिर पड़ी। हालेलुया, गिर पड़ी। कैसे? जोर जोर से परमेश्वर को महिमा देने से, जोर जोर से प्रभु की आराधना करने से, खाली चिल्लाने से नहीं, क्योंकि वो पहले से उन चीजों से भरे हुए थे। उनके अंदर विश्वास था, उनके अंदर डर नहीं था, वो पवित्रता में थे, वो धार्मिकता में थे, वो अगुओं की अधीनता में थे, वो पूरी तरह से परमेश्वर के लिए तैयार थे, वो योद्धा थे। हालेलुया। वो तलवार चलाने में नहीं, भाला चलाने में नहीं, बल्कि ट्रम्पेट बजाने में, आत्मा में प्रार्थना करने में और आराधना करने में वो योद्धा थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो करते गए, करते गए, करते गए। परमेश्वर के स्वर्ग में से आग गिरना शुरू हो गई। आमीन। बिजली कड़कना शुरू हो गई और उसकी नींवों से टकरानी शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों से पूरा माहौल भर गया। आंधी की सनसनाहट पूर्ण रीति से वहां पे भर गई। और उसके बाद परमेश्वर ने हाथ बढ़ा के हिला दिया सब कुछ और सारी नींवें गिरा दी। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज नींवें गिराना चाहते हैं? आपके जीवन में जो गढ़ है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो शैतान ने बनाए, कड़वाहट के, नफरत के, जलन के, बैर के, फेलियर के, जो बंधन है, हालेलुया, बीमारियों के, कमजोरियों के, जिसके लिए लगता है हो नहीं सकता, ये बंदा बदल नहीं सकता, इसका कुछ हो नहीं सकता, जहां पे ये लगता है आज असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यहां पर है, हमारे साथ है। आमीन, आमीन। यहां भी है और वो निकल के यहां भी आ गया है। हालेलुया। अगर लिखा है 2 या 3 जब मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं मौजूद होऊंगा, वो यहां है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास तुरिया फूकना शुरू करे, 5 मिनट तुरी फूके, रे बौरशे रेसे खेले बे, रेसे खेले बे। जो खड़ा हो सकता है खड़ा हो जाए। रिंदा ने 12 खेले बे, रेसे खेले बीरिया शाह, रेसे खोरी ने बे ही शिखा, रस तो खोले बे। बाकी जो बैठना चाहता बैठे रहे, रेसे खोले बे। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, प्रचार खत्म नहीं हुआ है। रेते खा ले बे, रेसे खा ले बे। जस्ट 5 मिनट्स अपनी तुरियों को फूकिए, ताकि आपके जीवन में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ताकि आपके जीवन में जो ऐसी बातें हैं जो आपके बस की बात नहीं है, आज वो तुरिया फूकने से परमेश्वर की सामर्थ्य आग 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 उसको तोड़ेगी, उसको तोड़ेगी। ऊंची आवाजों में, ऊंची ऊंची आवाजों में, ऊंची आवाजों में, Resedele bereshe, resedele bereshe, rebereshete kebe, rosoto koba, resede. Just 5 minutes. फूकिए 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 फूकिए। अपने हाथों को उठाए, यहोवा को देखे, प्रभु को देखे। रतेके रतेके रसेके रेबरेले बोरिशंदले बे। याहा यावे यावे ओदा बेरसिया रोसोले बेरिशा कबाबा रेतेगदले बेरिशा रेसने बे। या 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 गड़ 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 गड़। हर तरह के बंधन, हर तरह के श्राप जो जनरेशनल है, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा आज नाश होंगे, नाश होंगे, नाश होंगे।
Realaba, 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 relebere boşende, reşakolebe, residinibia, resedebe helekaba, rosakaba behe, rosegia, reşigia, resigia, ho, ho, ho. Era barishendele behe, rosada le berishandane behe, rosada borishandane behe, resegale behe. Ede bolishende, resebeli beshende, relebehe, relebehe. Reze, reze, rebe, reze, reze, arebe, areshe, aresha kaba, reseke bebe, rosani yare, rede, rebe, Yeshua, Jehovah, Yehovah, oh, 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 yay, yay, Rada, webereshe, rosanale behe, नींवें टूट रही है, गड़ गिर रहे हैं, आग आ रही है, आग 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 या 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 रे हेलेबा रोसे खेने बिया रे बे ओए हा या 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 रे बे या Ya Yeshua Yabe Shelebe Ro ho 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 Hey ya 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 Rebe Hey ha Yeshua Yeshua Randa lebori shede kelebe Rase rebiya Thank you Jesus थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन कहता तो जो नींव थी गढ़ की वो गिर पड़ी। आमीन आमीन। आप में से जितने लोगों ने नरसिंगे फूके, जितने लोगों ने परमेश्वर के लिए आवाज उठाई है, जितने परमेश्वर की ओर से उस पे भरोसा करके आज अपने मुंह से कुछ भी बोला है, शैतान के गढ़ आपके जीवन से गिर चुके हैं। आमीन हालेलुया। नींवें डोल चुकी है, उसके अंदर फूट पड़ चुकी है। रसे खेले बे बैठ जाए सब लोग अपनी जगह पे। रे देखा बोरी शेंदे बहा रे से खेने भी